नमस्ते दोस्तों। मैं यहाँ आपको 16 सितंबर 2020 के करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ, जो कि रेलवे एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में, बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 16 सितंबर 2020। तो 16 सितंबर 2020 को बेसिकली हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? तो आज का दिन है ओजोन दिवस, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। इसके बाद आगे आगे देखिए, कल मैंने आपसे एक कमेंट में क्वेश्चन, मतलब इसमें वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि इसके ये 15 सितंबर को इंजीनियर डे के अलावा दूसरा दिन कौन सा मनाते हैं। तो उसके लिए एक क्वेश्चन है। देखिए कौन सा है, तो यूनाइटेड नेशन द्वारा मैंने बोला था कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन हमारे भारत से 2 साल उम्र में बड़ा है, जब आज़ाद हुआ था। ये तरीका है, आप याद कर सकते हैं इसका स्थापना वर्ष। उसके बाद इसके संस्थापक कौन थे? यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब ये सब इसके संस्थापक थे। इसके महासचिव थे एंटोनियो गुटेरेस, जिनको आप गटर से याद कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन गटर में जा रहा है। अब माफ़ करिए गुटेरेस जी। उसके बाद इसकी आधिकारिक भाषाएं 6 भाषाएं हैं, जिसमें चाइनीज़ है, स्पेनिश है, अरबी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, स्पेनिश है। तो मेन जो ताकतवर देश थे उन्हीं की भाषा है, यानी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लुइस हैमिल्टन ने सितंबर 2020 में टस्कन ग्रैंड प्रिक्स में किसे हराकर अपनी 90वीं जीत, यहाँ 90 जीत आई है, 90वीं जीत आई है, इसलिए 90 जीत का ये इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर है वाल्टेरी बोटास। और लुइस हैमिल्टन कहाँ के खिलाड़ी, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। उसके बाद देखिए, सितंबर 2020 में शेन वॉर्न ने किस टीम को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे जो आंसर है इसका है राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स, शेन वॉर्न दोनों पहले से ही संबंधित थे। राजस्थान रॉयल को आप देख चुके हैं, मतलब पहला जो आईपीएल जीता था वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, जो शेन वॉर्न ने जिताया था। उस समय वही कैप्टन थे। और इसके कप्तान कौन है? स्टीव स्मिथ है इस समय। इसके स्वामी हैं वो, जो मतलब मालिक हैं वो याद कर लीजिए। इसके मालिक हैं मनोज बदले, ललचना मार्डोक और शिल्पा शेट्टी भी थोड़ी पार्टनरशिप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना विजय रथ कहाँ से चला है? किस राज्य ने हरी झंडी दिखाई है? तो यहाँ हरी झंडी कोरोना विजय रथ को किसने दिखाई है? कोरोना विजय रथ को दिखाई है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ जो कि एमपी से बना था अलग होके 1 नवंबर सन 2000 में। और जब ये बना था तो इसका देखिए, राज्यों का पुनर्गठन का अनुच्छेद जो है वो 03 है। यहाँ से आप ये भी रिलेट करके याद कर लीजिए। और बाकी अनुच्छेद जो है 84वां संविधान संशोधन है, और तीसरा अनुच्छेद है। तो ये राज्यों से संबंधित है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। और 1 नवंबर 2000 को इसका स्थापना दिवस होता है, जो आधी रात में बना था। इसके राज्यपाल भी याद कर लीजिए, एनसुईया उके। उसके बाद किस देश के मंत्रिमंडल ने दूसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के लिए मतदान किया? देखिए, अब लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, क्योंकि जो बढ़ना था बढ़ चुका है। तो देखिए, राष्ट्रव्यापी जो लॉकडाउन लग रहा है, इजराइल में कन्फ्यूज़न में बेंजामिन नेतन्याहू की लगवाया जाए कि नहीं लगवाया जाए, तो इसके लिए इन्होंने मत करवा दिया। अभी ये विवादों में भी थे, तो मत करवाया है इस इजराइल में। तो इजराइल की देखिए राजधानी क्या है? जेरूसलम है। राष्ट्रपति रूवेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिवंश नारायण सिंह को देखिए यहाँ फिर से किस पद के लिए चुना गया है फिर से? तो यहाँ पे राज्यसभा सांसद के लिए चुना गया। तो राज्यसभा से रिलेटेड आपके देखिए अनुच्छेद याद कर लीजिए, अभी रिलेट करके मैं बता रहा हूँ। देखिए, राज्यसभा मतलब राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित, जो कि अलग अलग फील्ड से आते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर खेल से आए हैं, रेखा आई हैं, अब बॉलीवुड के क्षेत्र से आई हैं। तो इस तरीके सेलिब्रिटीज़ को बनाया जाता है। तो ये है। और इससे एक रिलेटेड आर्टिकल 84 मैंने लिखा है। ये रिलेटेड है कि किस तरीके, कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए सांसद के लिए राज्यसभा के? 30 साल होनी चाहिए, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये देखिए समीर कुमार खरे, तो ये कार्यकारी निदेशक रहेंगे। देखिए, खरा एशियन विकास या एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, तो खरे खरे नोट देता है, यहीं से याद कर लीजिए, विकास खरे, ये ट्रिक है। और इसका मुख्यालय है फिलीपींस में, जहाँ चावल बहुत पाए जाते हैं। फिलीपींस चावल के लिए फेमस है, समुद्र के किनारे हैं। और मकसद है आर्थिक विकास। इसका स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966।
तो ये प्रथम जो हमारा विश्व युद्ध हुआ था विश्व युद्ध नहीं, जो हमारा पाकिस्तान के साथ 1971 में युद्ध हुआ था, उससे 5 साल पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। इस तरीके याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद ने सितंबर 2020 में कौन सा विधेयक पारित किया? तो ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति 2020 दोनों को ये इस बार पास किया गया है। तो ये देखिए, ये जो है ये 1970 जो है चिकित्सा वाला जो अधिनियम है उसका स्थान लेगा, और होम्योपैथिक 1973 वाले का स्थान लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए मेडिकल ऑक्सीजन वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? तो मेडिकल ऑक्सीजन जो है लेके जाते हैं, तो उनको इस समय नीड भी है, क्योंकि सांस की बीमारी ज़्यादा हो रही है कोरोना के कारण। तो यह है महाराष्ट्र राज्य, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना वहीं फैला है। तो आप ये ऐसे याद कर सकते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना जो है फैला गया, इसलिए वहाँ के राज्य वहाँ पे एम्बुलेंस सुविधा दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये बाद में बताऊँगा इसको। देखिए, अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग मसले पे हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे देखिए इनके बीच डील हुई है मालदीव, जो कि बहुत ही छोटा देश था। मालदीव का अमेरिका का, तो दोनों के बीच में हुआ है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं 2013 से दोनों के बीच में प्रस्तावित, भारत ने विरोध किया था तब भी, लेकिन अमेरिका नहीं माना। भारत की यहाँ पे कूटनीतिक हार है, यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत किस राज्य में